गुड मॉर्निंग इंडिया। आज जो दिन है, जो किसी पीएम ने भारत के सच्चे सपूत को सही सम्मान देने की कोशिश की है। बात आज सुभाष बाबू का 125वां जन्मदिन है और इसे हमारे पीएम ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का चेष्टा की है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी के जन्मदिन पे हर साल अब मनाया जाएगा। नेताजी के जन्मदिन के लिए एक कमेटी बनाई गई। 85 लोगों का कमेटी है। हर दल के आदमी इनमें सहभागी हैं और हर वर्ग के बुद्धिजीवी को रखा गया है और उनके अध्यक्षता खुद पीएम ने की। ये काफी गर्व की बात है। भले ही समय के साथ हमने सही आदमी का सम्मान नहीं किया, कुछ ऐसे प्रेम के कारण आज देश में ये स्थिति देखने को मिला। गांधी जी और नेहरू जी के प्रेम के कारण जो एक सही आदमी को सही सम्मान देना चाहिए वो नहीं हो सका। रास्ते एक ही थे, मंजिल एक ही थी, विचारधारा में थोड़ा सा अंतर था और उन दिनों नेहरू जी सीनियर हुआ करते थे सुभाष बाबू के। और जब सुभाष बाबू ने 1938 में कांग्रेस के त्रिपुरा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए तो गांधी जी को झटका लगा और गांधी जी ने उन पे अत्यधिक प्रेशर देके सुभाष बाबू को वहां से पद त्यागने के लिए बेबस किए। पता नहीं, और सुभाष बाबू के दिल में गांधी के लिए सबसे ज्यादा प्रेम था, पर गांधी के दिल में सुभाष बाबू के लिए सबसे ज्यादा प्रेम नहीं था। इस बात का और इशारा करता है। और तब सुभाष बाबू ने बोला, बापू आप ही ने बोला था अगर सत्य तुम्हारे साथ हो, तुम अकेले भी हो तो आगे बढ़ते रहना, चलना नहीं रुकना। और मैं आज जा रहा हूं बापू, आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और हम आएंगे, अंग्रेज को खदेड़ के भगाएंगे। बापू ने सौहृदय तो नहीं लेकिन आशीर्वाद के रूप में बोला, सुभाष तुम्हारा इंतजार हम करेंगे। तो अंतर कहां थी? सुभाष बाबू भी समाजवाद के प्रतीक थे, नेहरू भी समाजवाद का प्रतीक था, गांधी भी समाजवाद का प्रतीक था। अंतर सिर्फ इतना ही था कि गांधी अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहता था और सुभाष बाबू बोलते थे कि अहिंसा के लिए ये भी जरूरी है कि जरूरत पड़े तो हम हथियार उठाएं और बिना हथियार का आजादी नहीं मिल सकता। सुभाष बाबू का भी कथन 100% सही था और परिणाम स्वरूप सुभाष बाबू चले गए।
सुभाष बाबू का सोचना था दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र है। इसीलिए उन्होंने जापान, जर्मनी, रूस का भ्रमण किया और वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। काफ़ी दिक्कत का सामना वहाँ पर भी करना पड़ा। और जब 1944 में गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था, करो या मरो, तो सुभाष बाबू सिंगापुर के रेडियो से सबसे पहला व्यक्ति वही थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। सिंगापुर से उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया रेडियो के द्वारा। बोला बापू को हम अकेले नहीं छोड़ सकते, और सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपिता का संबोधित कह के वही किए। सुभाष बाबू के दिल में कदापि नफरत नहीं था किसी के लिए भी। उनके सेना के टुकड़ी, हर टुकड़ी का जो नाम रखा गया था, कोई नेहरू ब्रिगेड था, कोई गांधी ब्रिगेड था, हर नेता के नाम पे रखा गया था। इस बात का प्रतीक है कि सुभाष बाबू के दिल में कोई नफरत नहीं था किसी भी नेता के लिए। और सुभाष बाबू का सपना था अगर आज़ादी मिले तो सबसे पहले पूरे देश को सांचा में लाने के लिए हम आर्मी ट्रेनिंग भी स्कूल में लागू करेंगे ताकि हम डिसिप्लिन में आ सके। ये काफ़ी अच्छी सोच थी, पर लोग बोला करते हैं 1945 की विमान दुर्घटना में मारे गए, पर यह बात कहाँ तक सत्य है ये वो भी नहीं जानते। कुछ फाइलें आज भी दबी हुई है सुभाष बाबू के मौत का, और सरकार को डर है कि उनके मौत का खुलासा अगर हुआ तो कई सुरमा नेता जो आज सम्मान से पूजे जाते हैं उसको लोग गाली देंगे। इस डर से किसी भी सरकार ने फाइल खोलने की चेष्टा नहीं की। ये काफी शर्मनाक बात है। फाइल खुलनी चाहिए। क्या राजनीति हुआ था, कितना घटिया राजनीति का स्तर था, जनता को भी मालूम होनी चाहिए। और आज हमारे मोदी जी सुभाष बाबू के पूरे परिवार से मिले। प्रधानमंत्री आवास पे लगभग 50 सदस्य उनके परिवार के हैं और काफ़ी हर्ष के साथ मिले। और उसके बाद विक्टोरिया कलकत्ता में सुभाष बाबू का प्रोग्राम रखा गया है। 3 बजे से 7 बजे तक उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री अपने स्वयं उपस्थित होंगे। उस प्रोग्राम में 125 स्कूल के छोटे छोटे बच्चे को शामिल किया गया है और आज़ाद हिंद फौज के ड्रेस में प्रोग्राम है। काफ़ी काबिल तारीफ प्रोग्राम है। और 125 डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी कोशिश है एक हमारे जो रियल हीरो हैं उनको सम्मान दिलाने का। शायद उस समय भी अगर हम रियल हीरो को सम्मान करते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती।
ना हम पटेल को सम्मान दे सके, ना हम सुभाष बाबू को सम्मान दे सके। हम सिर्फ घटिया राजनीति का स्तर का शिकार हुए। हमें वो वाक्य याद आता है, दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती का जस्ट वही सिचुएशन यहां पे दिखता है, गांधी और नेहरू का दोस्ती। ना गांधी नेहरू के मोह माया से निकल सके और ना देश को बचा सके। जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। जस्ट महाभारत का वही सीन, ना हस्तिनापुर बच सका। तो गांधी का नेहरू प्रेम ही कहीं ना कहीं हमारे रियल हीरो को सम्मान नहीं दिला सका। और हमारे रियल हीरो ऐसे थे कि गांधी के लिए उनके दिल में सम्मान कम नहीं था। चाहे पटेल की बात हो, चाहे नेताजी की बात हो, दोनों ने गांधी से अथाह प्रेम किया। और ये प्रेम दिखता है वहां भी जब आजाद हिंद फौज को देखा गया। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, तरह तरह के ब्रिगेड थे। ये प्रेम दिखता है। और सुभाष बाबू के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार कहानी मैं कहता हूं। सुभाष बाबू एक अच्छे एक्टर भी थे। भेष बदलने में बहुत माहिर थे। कभी मौलवी के भेष में, कभी संत के भेष में वो हर जगह पहुंच जाते थे और अंग्रेज को चकमा दे देते थे। एक समय तो ऐसा देखा गया कि एक मुल्ला का ड्रेस पहनकर सुभाष बाबू अपने ही घर में एंट्री हुए और खुद उनकी चाची पहचान नहीं सकी और अपने पति को बोलते हैं कि इस मुल्ला को घर में पनाह देने की क्या जरूरत है। तो सुभाष बाबू एक अच्छे एक्टर भी हैं। सुभाष बाबू में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम उन्हें नेगलेक्ट करें। सुभाष बाबू हमारे रियल हीरो हैं। और आज बड़ा खुशी की बात है कि हम रियल हीरो का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें मोदी सरकार की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। जय हिंद।